हमारे युवा संघ भारत के साथियों, सभी को जमा जमा जोहार जोहार। मैं साड़म गांव का पढ़ा इंचार्ज पढ़ा महतो। अभी हम लोग को तो मिशन बना के रख दिया मीडिया वालों ने। आप लोग देखे होंगे जितना भी वीडियो फ्लैश किया है ये लोग। अभी खलखो लिख दिए, सुभाष खलखो, तो लोगों ने बोल दिया कि ये पढ़ा से नहीं है, ये मिशन है। और हमारे गांव में अभी पाढ़ा शून्य हो गया था, और खास करके 22 पाढ़ा हम लोग का आता है। कैम्बो राजा होता है, कैम्बो गांव सुने हैं ना। तो 22 पाढ़ा में अभी सिर्फ हम लोग का साड़म गांव ही चलन में है, और लगभग साल भर होने जा रहा है। हम लोग अपना व्यवस्था में फिर से वापस आए हैं, अपना पाढ़ा स्वशासन व्यवस्था में वापस आए हैं। और रिक्वेस्ट करेंगे, पिल्लो कोटवार आए हुए हैं, दादा युधिष्ठिर दादा, उनको बुलाइएगा। चलिए हम लोग का शुरुआत सरहोल जब हम लोग का था इस बार 4 अप्रैल को, 3 अप्रैल को था। उसके बाद हम लोग 4 तारीख को अपना जो पहान जो होता है उनको विधिवत हम लोग बदली किए थे। उसका ये रजिस्टर मेंटेन है। और इससे पहले बताना चाहेंगे जो हमारा पहान है, ये बबलू पहान, बबलू मुंडा है। इनको मीडिया वालों ने मैकलुस्कीगंज का बदला के रखा है। और साथ साथ में मैं इन सभी का परिचय कराना चाहूंगा। ये हमारा कोटवार साहब है, नाम जुबरा नायक। इसके बगल में हमारे पेनभोरा है, इनका नाम शनिचरवा उराव है। और जो बगल में दादा लोग हैं वो दोनों है कोटवार है, जो कोटवार। एक बाबा का नाम है रामजीत उराव, और एक बाबा का नाम है मंगरा उराव। हमारे बीच हमारे पिल्लो कोटवार भी उपस्थित है। ये हमारे पिल्लो कोटवार हैं। और हम लोग का पहान का जो विधिवत बदलाव हुआ है वो 4 तारीख को हम लोग बदली किए थे। 4 तारीख को सिर्फ हमारा रजिस्टर मेंटेन हुआ था। सर्वसहमति से हमारा आदिवासी समुदाय बबलू मुंडा को पहान के पदभार के लिए चुना था। उसके बाद हम लोग 5 तारीख को अपना जो विधिवत जो पूजा पाठ करके हम लोग जो सूप को बदली करते हैं, उस दिन का भी मेरे पास वीडियो एविडेंस है। 4 तारीख को जब हम लोग बदली किए और 5 तारीख को सूप हम लोग विधिवत बबलू पहान को दिए। उसके बाद से 17 साल पहले जो पहान थे, नाम है उनका लालदेव मुंडा। 17 साल पहले जो लालदेव मुंडा थे, वो जब हम लोग इस वर्ष अप्रैल में 4 अप्रैल को जब पहान का बदली किए, उसके बाद से वो जो पहान का सर्विस लैंड होता है उसको वो नहीं छोड़ने के एवज में उसने बहुत बार गांव में विवाद किया। उसको लेकर के हम लोग लगभग 3 बार हम लोग सभा बैठे हुए थे। 3 बार सभा बैठे हुए थे। उसने हर बार यही बोलता था कि ये जमीन सिर्फ मेरा है, और ये हम लोग बोले कि ये सामुदायिक जमीन है और ये पहान का एवज में दिया जाता है। उसके बाद भी लालदेव मुंडा उस जमीन को छोड़ने के लिए एग्री नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग 14 जून को भी हम लोग सभा रखे हुए थे।
उस दिन भी उसने अपना जो हमारा सामुदायिक का सर्विस लैंड होता है उसका खतियान लेकर के हमारे साड़म गांव के गमरिया टोला में जो अखड़ा है उसमें हम लोग सभा बैठे हुए थे। उस दिन भी ये यही बोला कि ये जमीन हमारा सामुदायिक जमीन नहीं है। अब यही बताइए कि पहान के एवज में दिया हुआ हमारा बकास भैंवरी पहने जमीन वो किसी का पर्सनल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। वो सिर्फ हमारे व्यवस्था के जो पहान है, पहान को सैलरी के एवज में वो जमीन दिया गया है। हाँ, ये बात सही है। उस दिन से चौदह जून को भी हम लोग का इस विवाद को लेकर के हम लोग दोनों पक्ष बैठे हुए थे। उसने 14 जुलाई को भी ये मानने के लिए स्वीकार नहीं किया कि हम पाड़ा पदस्थ हैं और पाड़ा से चलते हैं। उसके बाद हम लोग अगला सभा रखे थे 13 जुलाई को। 13 जुलाई को उनसे पूछा गया कि आप किस व्यवस्था के अंतर्गत आपको ये पहान का जमीन दिया गया है, तो उसने हमेशा ये बोला कि हम सभी को लेकर के चलेंगे। तो उनको 3-4 बात ये रखा गया कि आप किस व्यवस्था के अंतर्गत पहान मिला है। जैसे मुस्लिम का मौलवी, हिंदुओं का पंडित, उसी तरह मिशनरियों का फादर होता है। तो आप ये बता के दीजिए कि आप पहान किस समुदाय से हैं। तो उन्होंने उस दिन भी यही बोला कि हम सभी को लेकर चलेंगे। तो आप ये बता दीजिए कि वो पहान को जो सर्विस लैंड दिया जाता है वो किस समुदाय के अंतर्गत दिया जाता है? आदिवासियों के लिए समुदाय के द्वारा दिया जाता है। आदिवासी कुटुंब के अंतर्गत जो है उन्हीं को दिया जाता है। बढ़िया दादा, दूसरे को नहीं दिया जाता है। ये पहान जो जमीन है वो हमारा आदिवासी समुदाय के द्वारा दिया जाता है। और उसी तरह से हमारे कोटवार साहब हैं, उनके लिए भी सामुदायिक जमीन दिया गया है। फिर पेनबोरा जो है उनके लिए भी जमीन दिया गया है। हमारे गांव में महतो पद का जो जमीन है वो अभी तक हम लोग निकाल नहीं पाए हैं। धीरे धीरे उस जमीन को भी हम लोग निकालेंगे। पहान जब बदली हुआ उसके बाद हम लोग 3 सभा लगा चुके थे और तीसरी सभा में वो पहान को हम लोग बोले थे कि अगर आप सर्विस लैंड में अगर जबरन धान डालते हैं या खेती करते हैं तो आपका अनाज को पकने के बाद हम लोग काट लेंगे। क्योंकि हमारे समक्ष हमारे नया पहान सर है, पहान है, उनके लिए सैलरी के एवज में हम लोग को जमीन दिया गया था। लेकिन उस जमीन को वो नया 17 साल पहले जो पुराना पहान था वो कब्जा करके रखा है और वही जमीन को या नया पहान को नहीं मिलने के एवज में हम लोग धान काट के उसको अभी सुरक्षित रखे हैं। और जैसा अगर हम लोग का गांव का जैसा भी सहमति होता है वो अनाज को हम लोग नया पहान को देने का काम करेंगे। वो पहान जो 17 साल पहले था अभी वो हमारे पहान को और साथ साथ में हमको हमारे जितना भी पदस्थ है, पाड़ा पदस्थ है, ये सभी को दरकिनार करते हुए जबरन गुंडागर्दी करके वहां पे खेती किया था। और आज वीडियो फ्लैश करके अभी आप ही लोग बताइएगा, अगर 2 समुदाय या 2 पक्ष के बीच अगर लड़ाई है तो क्या एक पक्ष बैठने से सुलभ हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने हमारे गांव में 2 बार मीडियाबाजी करके चला गया। मीडिया वालों को बुलाया, सिर्फ एक पक्ष बैठा, हम लोग को बुलाया है नहीं। अब बताइए क्या वो सही किया है? गलत किया है। अगर वो गलत नहीं है, हम लोग धान काटे, यदि हम लोग पूरा गांव वाले गलत हैं
तो वो कम से कम दोनों पक्ष को बैठा करके बात रखता, पूछता, जानने का प्रयास करता कि किसका गलती है। अभी बता दीजिए, हमारे जो नया पहान है, अगर हम लोग धान नहीं काटते या उस जमीन पे वो अवैध कब्जा करके रखा है, तो बताइए इसको 3 साल का अभी पदभार मिला है, तो 3 साल में इसको सैलरी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो ये सैलरी हम लोग कहाँ से देंगे? वही जमीन से जो सेवा में दिया गया है। हमारे गांव में पहान पद के लिए सैलरी के एवज में जमीन दिया गया है। अगर उस जमीन को किसी ने कब्जा करके रखा है तो इसको सैलरी हम लोग को देना है, तो हम लोग देंगे कहां से? यही दूसरा सभा और तीसरा सभा में हम लोग का निर्णय हुआ था, और उस सभा में यही निर्णय हुआ था कि अगर आप जबरन वहां खेती लगाते हैं तो उसको हम लोग सामुदायिक निर्णय से काट लेंगे। और आज इस सभा में उनको भी हम लोग सूचना दिए थे, बकायदा लेटर पहुंचाए थे कि आपको उपस्थित होना है। जिस दिन हम लोग लेटर के लिए उसके घर गए थे, वो क्या बोलता है, क्या होता है पाड़ा, तेरा बाप का जमीन है। आप ही लोग बताइए, ये हमारा जमीन है या फिर उसका बाप का है या फिर मेरा खुद का बाप का है? आपका भी नहीं है और उनका भी नहीं है, ये पूरे सामूहिक पूरा गांव का है। ये हमारा सामुदायिक जमीन है, और लालदेव पहान को उस जमीन में अवैध कब्जा करने का हक नहीं है। अगर अवैध कब्जा करके रखा हुआ है तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करना है कि नहीं करना है? कार्रवाई करेंगे। हमारा पाड़ा व्यवस्था को जितने भी पदस्थ हैं उन सभी को यही शायद खतियान दिखा करके अभी बहुत सा अभी लगभग गांव में अवैध तरीका से हमारा जो सामुदायिक जमीन है उसको या तो फिर बेच रखा है या फिर अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है। अभी आप लोग देखे होंगे मीडिया में कि ये बोल रहा है कि ये पाड़ा वाला जमीन लूटने का काम करता है। आप ही लोग बताइए, क्या हमारे नया पदस्थ बबलू मुंडा को जमीन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो फिर आप ही लोग बताइए, क्या हम लोग जमीन लूटने का काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। और साथ साथ में अभी थोड़ा हम विस्तार से बताना चाहेंगे कि हमारा जब शेड्यूल था इस वर्ष 3 अप्रैल को, उसके बाद हमारा 4 अप्रैल को ब्लॉक में जुलूस था जिसके कारण हम लोग उस दिन सूप को नया पहान को नहीं दे पाए थे। और उस दिन सिर्फ हम लोग का पहान और पैनभौरा का बदलाव हुआ था, और ये जो नया अभी पहान है उनसे पहले एक पहान थे, उनका नाम कोलिया पहान, और पैनभौरा के पद में थे मंगरू उरांव। वो दोनों को बदल करके हम लोग, वो भी किसी दबंगई से हम लोग नहीं बदले हैं, पूरा गांव वाले बैठ के सबका सहमति से, सर्वसहमति से ये पदभार वो दोनों को दिया गया था। उसके बाद हम लोग 5 अप्रैल को, 4 अप्रैल को जुलूस था जिसके कारण हम लोग को सूप को लेकर के ब्लॉक जाना था। वो जो पुराना पहान था वो जुलूस में सूप को ले गया था, और उसके दूसरे दिन हम लोग विधिवत उसको नेक नियम से नया बबलू जो हमारे पहान है उनको दिया गया। उसके बाद ये विवाद उसी दिन से हम लोग का गांव में शुरू हो गया। पहान और कोटवार को विवाद को लेकर कोटवार भी बोल रहा था कि जो उनका सर्विस लैंड है वो बोल रहा था कि सिकमी हो गया है उसके नाम से, ये अब मेरा है। तो गांव वाला हम लोग सर्वसहमति से उनको बहुत बार प्रयास किए कि आप बैठिए, ये जो जमीन है उसका नेचर या फिर आप
अगर बोलते हैं कि वो मेरा खुद का है तो आप अपना खतियान दिखाइएगा, रसीद दिखाइएगा। तो उसमें जब हम लोग उस खेत में, गोड़ाइत का खेत में धान लगाने का बात हुआ तो उसने हल चलाने आया था वहां पे, लेकिन उसको मालूम पड़ा कि ये नौकराना खेत है और ये तभी मिलेगा जब हम नौकरी करेंगे। तो नया कोटवार के लिए हम लोग झुबरा नायक को चुने थे। तो उन लोगों ने स्वेच्छा से वो जमीन को छोड़ दिया और जो हमारे नया जो कोटवार हैं झुबरा नायक, उन्होंने हमारे गांव वालों को, खास करके पाड़ा इंचार्ज, हमको बोला कि इस जमीन में इस बार उसने गांव वालों से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उसको बहुत दबाव मिल रहा था गैर आदिवासियों ने उस पर दबाव बना के रखा था। और खास करके इससे जो पूर्व कोटवार था उसका पूरा परिवार इनको डरा के धमका के रखा था। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इस बार वहां का जो खेती है, धान लगाना है, वो गांव वालों के ऊपर सौंप दिया। तो हम लोग गांव वाले सर्वसहमति से उसमें धान लगाए हैं और उस अनाज का आधा हिस्सा हम लोग झुबरा नायक को देंगे। और उसके बाद पहान में जो विवाद चल रहा था उसको लेकर के हम लोग 14 जून को हम लोग सभा रखे थे। उस दिन वो पहान, लालदेव पहान, उनका बेटा सतीश मुंडा, उसने गैर आदिवासियों के साथ मिलकर के अपने आप को पहान घोषित करके हमारे पाड़ा व्यवस्था को चुनौती दिया और अपना खतियान और अपना कागज दिखा के ये बोला कि ये सिर्फ पहान हम ही कर सकते हैं। हमारे गांव में पहान जो सेवा है उसको उराव लोग भी किया है, एक लोहरा परिवार से भी है आदिवासी, वो भी पहान किया है। अभी ये बोल रहा है कि हमारा जो पहान है बबलू मुंडा, उसको बोल रहा है कि मैकलुस्कीगंज का है। तो आज वो आके कम से कम साबित तो कर देता कि हमारा बबलू मुंडा है, बबलू पहान जो है नया है वो मैकलुस्कीगंज का है या फिर चाइना या पाकिस्तान से आया हुआ है। साबित करना चाहिए ना। अब बताइए, अभी वो हमारे पाड़ा व्यवस्था को, युवा संघ भारत को ये बोल के बदनाम कर दिया, ये बोल के फेमस कर दिया कि ये लोग जमीन लूटने वाला है। आज उनको यहाँ पे आना चाहिए था और ये बता देते कम से कम कि वो जमीन जो है हम लोग लूटने का काम कर रहे हैं या फिर व्यवस्था में सही ढंग से लाने का काम कर रहे हैं। उस दिन से लेकर के उसने गैर आदिवासियों के साथ में ये हमारे जो पहान है, नया पहान, उनको बहुत दबाव डाले। अभी इनका परिवार उस दिन जब हम लोग 5 अप्रैल को जब सूप बदली किए थे तो हम लोग ये नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा विवाद होगा पहान जमीन को लेकर के। और उस दिन हम लोग पहली बार, जीवन में पहली बार पहान बदलना देखे थे। उस दिन हुआ क्या कि हम लोग नया चीज देख रहे हैं बोल के उस दिन हम लोग वीडियो एविडेंस बना लिए। ये सोच करके नहीं बनाए थे कि ये एविडेंस है, हम लोग अपना यादगार वीडियो शूट कर लिए कि सूप कैसे देते हैं, पूजा पाठ कैसे करते हैं। उनका परिवार उस दिन
हमारे जो नया पहान है उनका परिवार कितना खुशी से सूप को एक्सेप्ट की। जब हम लोग सूप दिए, पैर धो करके पूजा पाठ करके उसको बैठाया था सूप को, और आज उसके ऊपर इतना दबाव डाल दिया है कि वो बोल रही है कि हम इतना दबाव में पहान नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग बताइए, उस परिवार के साथ में आप लोग हैं या नहीं है? हम लोग उस परिवार के साथ हैं। हमारा आप लोग का सहयोग है, जिसके कारण आज हम लोग इस व्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से चलाने का काम कर रहे हैं। और अभी हमारे पदस्थ भी पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि लगभग बहुत साल पहले से हमारे पाड़ा व्यवस्था को जीरो अवस्था में कर दिया था। सिर्फ हम लोग पाड़ा सिर्फ जतरा के नाम से जानते थे। आप लोग किस नाम से जानते थे? सिर्फ यात्रा जाना है, जतरा जा करके नाचना है, रिज रंग करना है और वापस आ जाना है, बस हम लोग यही जानते थे पाड़ा। लेकिन जब युवा संघ भारत के दादा लोग हमारे गांव में जब एंट्री किए, जब आए, और ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, इसी वर्ष हम लोग का जनवरी से पहले लास्ट ईयर दिसंबर आसपास में दादा लोग यहाँ सभा किए थे। उस समय से हम लोग जाने कि हमारा व्यवस्था कैसा है, धीरे धीरे जानना शुरू किए। जब दादा लोग उस दिन बताए कि हमारे जो व्यवस्था का जमीन है और जितने भी आदिवासियों का जमीन है, वो जमीन किसी के नाम पर क्रय विक्रय नहीं होता है। ये सिर्फ हम लोग सुने थे कि हमारा आदिवासियों का जमीन बिकता नहीं है, खास करके गैर आदिवासी को तो बिल्कुल नहीं। और आप लोग बताइए, क्या अभी ये व्यवस्था है या फिर जमीन हमारा बिक रहा है? बिक रहा है, लेकिन बिकने नहीं देंगे। अब हम जमीन को बिकने नहीं देंगे। अभी हम पाड़ा माध्यम से, पाड़ा स्वशासन के माध्यम से दादा लोग बहुत से भारत में जगह जगह पे जमीन को बचाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारा ये छोटा सा लड़ाई है जो हमारा आदिवासी भाई के साथ ही है, उसे हम लोग बहुत कोशिश की है कि आप अपना व्यवस्था को समझिए, क्योंकि अगर हम लोग पाड़ा को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो पाड़ा पदस्थ को हमारे साथ, हमारे समुदाय के साथ बैठना होगा और तालमेल मिला के चलना पड़ेगा। अभी हमारे इस गांव का जो सर्विस लैंड है, पहान का बकास भूइहारी पहनाई जमीन है, डाली कतारी जमीन है, उसको एक हमारे ही आदमी है, पूर्व पहान, भूतपूर्व पहान, जो अभी कब्जा करके रखा है। अगर ऐसे ही सहयोग हो तो हमारे गांव के जितना भी व्यवस्था जमीन है उन सभी को हम लोग अवैध कब्जा से मुक्त कराने का काम करेंगे। और साथ ही साथ अभी पहान का जो विवाद है, बहुत सारे वीडियो बना के अपलोड कर चुका है, ये बोल करके कि भूतपूर्व पहान सतीश मुंडा की पत्नी के साथ हम लोग मारपीट किए हैं। अभी उनका पत्नी के साथ में जिस तरह से वो वीडियो बना के डाल रहा है, अवोसन हो गया, ये हमें समझ में नहीं आता है। अगर उसके साथ अगर किसी तरह से हम लोग मारपीट किए हैं और इस तरह की घटना हुआ है तो आज हमें वो साबित करता। उनको हम लोग बुलाए थे, रिस्पेक्टफुली बोले थे कि आप आइए। अभी जितने भी दूर दराज से आए हैं पाड़ा साथियों,
अभी आपके समक्ष में आके वो कम से कम बात रखता कि उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, मारपीट हुआ है। सिर्फ जब भी वीडियो बनाना होता है वो अपना पक्ष को बैठाता है, गैर आदिवासियों के साथ में बैठता है, बयानबाजी करके वीडियो वायरल कर देता है। आज उस भूतपूर्व प्रधान सतीश मुंडा पिता लालदेव मुंडा को यहाँ उपस्थित होना चाहिए था और ये साबित करना चाहिए था कि वो सर्विस लैंड है उनका बाप का है या फिर पाढ़ा का है। अभी जिस तरह से उसने बयानबाजी दिया है मीडिया में, मीडिया वालों ने बहुत तरह के बयानबाजी किया है, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और आप लोग से जानना चाहेंगे कि आप लोग इसमें सहमत हैं? हाँ, हम लोग सहमत हैं। कार्रवाई होना चाहिए, होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, होना चाहिए। कार्रवाई हम लोग करेंगे क्योंकि हमारे युवा संघ भारत, हमारे पाढ़ा साथियों, हम सब यही उम्मीद करके बैठे थे कि जितने भी बिल में छुपे हुए हैं हमारे समाज में, वो इस वीडियो जो अपलोड किया है उसके माध्यम से बाहर निकलेंगे। मीडियाबाजी जो किए हैं और जो बोलते हैं कि पाढ़ा संरक्षक हैं, उनसे भी कभी मुलाकात हो तो हम लोग पूछेंगे कि आप पाढ़ा संरक्षक कौन बनाया है। और जितना भी अभी मीडियाबाजी किया है उन लोगों ने, जब हम लोग 27 तारीख को लास्ट मंथ हम लोग जिस दिन धान काटे थे उसका 1 से 2 दिन बाद मेरे पास एक प्रेस रिपोर्टर का कॉल आया था, बसंत मुंडा, लगातार न्यूज सुने हैं आप लोग? लगातार नहीं न्यूज सुने हैं। लगातार न्यूज बसंत मुंडा ने कॉल किया था और उस समय हम लोग लगभग 3 दादा थे जो कॉन्फ्रेंस में हम लोग बात कर रहे थे। उसी दरमियान उसने कॉल किया और हम लोग का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि अफवाह हो गया था कि हमारे ऊपर FIR हुआ है। तो बसंत मुंडा ने कॉल करके ये पूछा कि आप सुभाष कलखो बोल रहे हो? तो मैं बोला कि हाँ, सुभाष कलखो बोल रहा हूं। तो उसने जानकारी लेना शुरू कर दिया और हम लोग 3 दादा थे। तीनों दादा में से मैं किसी ने ये नहीं पूछा कि सर आप कौन हो, आप कहां से बोल रहे हो। उसने क्या किया, बयान ले लिया। उसके बाद में बोलता है बाद में कि लगातार न्यूज से बोल रहा हूं। हमने उनको बोला कि दादा आपको हम लोग अनुमति नहीं दे रहे प्रेस में छापने का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लिखने का। उसने ये बोला कि जो करना है कर लो, लेकिन अब मीडिया में छापेंगे। उसको हम लोग बार बार बोले कि अगर आप गलत तरीका से अगर मीडियाबाजी करेंगे, मीडिया में लिखेंगे तो आपके ऊपर पाढ़ा कार्रवाई करेगा। तो उसने क्या बोलता है, कुछ देर बाद उसी नंबर से मेरे पास और एक कॉल आता है और ये कॉल पता नहीं किसने कराया था, लेकिन जो मीडिया वाला बसंत मुंडा ने फर्स्ट टाइम जो बात किया था उसको पता ही नहीं था कि उसका दूसरा मोबाइल से मेरे पास कॉल आया। कॉल आने के बाद उसे मैं बोला हेलो हेलो बोल के रिप्लाई किया। उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो दूसरा मोबाइल से किसी से बात कर रहा था कि ये लड़का को
और ये पाड़ा समाज को रेलेंगे। अब रेलेंगे क्या होता है नहीं पता, उसका हर ऑडियो को हमने रिकॉर्ड करके रखा है। और ये बोल रहा था इसमें कि लिखेंगे कि पढ़ा वाला धमकी दे रहा था कि मीडिया में लिखने नहीं देंगे और 4 दिन लगातार न्यूज चलाएंगे, रेलेंगे इन लोग को। अब हम लोग बताएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। वो बसंत मुंडा अगर न्यूज रिपोर्टर है तो आप ही लोग बताइए, अगर हम किसी को कॉल करते हैं तो क्या अपना परिचय बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। बताना चाहिए। उसने अपना बयान, अपना परिचय अंत में दिया और ये बोल करके रख दिया कि जो करना है आप लोग करिए। अब हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जरूर करेंगे। कार्रवाई करना है कि नहीं? करेंगे। करना है। फिर एक बार बोलिएगा, कार्रवाई करना है कि नहीं? करेंगे। धन्यवाद। आप लोग का सहयोग